सज्जनों, राधे राधे। सभी आस्था पर जुड़ने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति, भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। सज्जनों, आज की कहानी है नारद मुनि पार्वती के गुण का वर्णन करते हुए, पार्वती के गुणों का वर्णन करते हैं। ये रामायण ग्रंथ की कहानी है। ये मानस की कहानी है, मानस रूपी ज्ञान गंगा की कहानी है। रोज की नई नई कहानी खोजकर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। सज्जनों, वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक शेयर कमेंट से हौसला बढ़ता है, मन में उत्साह बढ़ती है। सज्जनों, हमारा यूट्यूब चैनल जय माता दी 121 मेरा चैनल डायल कीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज की नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके, वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। फेसबुक में देखते हैं तो फॉलो कीजिए। चलिए चलते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए मानस की तरफ। और सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणपति जी महाराज की स्तुति वंदना कर लेना चाहिए। आइए सब लोग हर्ष और आनंद के साथ गणेश जी की वंदना करते हैं, फिर मानस रूपी ज्ञान गंगा में चलते हैं। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये सर्वमनोरथसिद्धये। रामे रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामो वरानने। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कि कहा मुनि बिहासी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सज्जनों, नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा कि हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर और सुशील और बड़ी ही समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम होंगे। कि सागोलक्षण संपन्न कुमारी, होई है संतत पियहि पियारी। सदा चल यही कर यही वाता, यही तेजसु पई हैं पितु माता। सज्जनों, कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। कि होई है पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी हही पति व्रत सिधारा।
सज्जनों, यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अवयव गुण दुई चारे, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। सज्जनों, और नारद मुनि ने कहा, हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब उसमें एक दो गुण तो अवगुण होते ही हैं, उनको भी मैं बता देता हूं। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लीजिए। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन और संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल अकाम मन, नगनय मंगल बेश, अस स्वामी यही कहा मिलही, परिहस्त यस रेख। सज्जनों, उन्होंने क्या बताया नारद जी ने कि योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल भेष वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी हुई है कि सुनी मुनि गिरा सत्य जी अजानी, दुख दंपति है उमा हर्षानी, कि नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समूझब बिल गाना। सज्जनों, नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य मानकर पति पत्नी पर्वतराज हिमालय और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न होती है। कि सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, कि होई नम्र सा देव ऋषि भाखा, उमा सुबचनु हृदय धारी राखा। सज्जनों, सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सती के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते। पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया कि उपजेऊ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भासंदेहु, जानि कुअवसरु प्रीत दुराई, सखी उछंग बैठे पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है।
अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई कि झूठी न होई देवरी शिवानी, सोचहि तम पति सखी सयानी। उरधारी धीरा कहाई गिरिराऊ, कहाहु नाथ का करिय उपाऊ। सज्जनों, देव ऋषि की वाणी झूठी ना होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा कि हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए कि कहा मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि को न में तनहार। सज्जनों, आज की कहानी यहीं तक, और कहानी विराम से पूर्व भगवान के नाम की संकीर्तन। आइए थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय निकालते हुए सभी लोग मिलकर के भगवान के नाम की संकीर्तन करते हैं, तो अपनी वाणी को विराम देते हुए सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रहिए। जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रहिए।